कोई भी कहेगा वक्ता नहीं कर पाए, यदि वो उस हिसाब से पहुंचा हुआ है। तो बंदोबाल रूप सोईरामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू उमा सहित जय जपत नहीं। तो भगवान 3 प्रकार की कथा होती है। एक तो कथा वो करता है कि पूरे ब्रह्मांड को देवी देवता सबको मनाता है, जैसे तुलसीदास जी है, चोर लबार जुआरी बढ़िया सज्जन साधु सबका वंदना किए, वंदना करके तब कथा चालू किए। उनका मतलब कि सब पर भरोसा है कि थोड़ा हमारी कथा में विघ्न मत डालो, इसलिए सबका वंदना करता है। तो एक प्रकार के लोग ये होते हैं कि सबको मना के चलते हैं कि हम पर कृपा करो। दूसरे नंबर में कथा कहते हैं जागवल्लभ जी भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी से जागवल्लभ जी, भरद्वाज जी पूछते कि राम कवन पर प्रभु पूछो तो ही, राम जी कौन है? तो भरद्वाज जागवल्लभ जी बोले कि राम कौन है तू नहीं जानते हो? तो बोले मैं तो नहीं जानता हूँ। तो बोले कि तो कौन राम जानते हो? तो बोले कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित्र विदित संसारा, नार विरह दुख लहे व्यापारा, भय उरो शरण रावण मारा। मैं तो यही नाम जानता हूँ कि दशरथ जी के बेटा थे और वनवास हो गया और नार विरह दुख लहे व्यापारा, स्त्री के दुख में जंगल में भटके और गुस्सा आ गया, जाके रावण जैसे बहुत बड़े बलशाली को धराशायी कर दिया। बोले बड़ा सस्ते में कह दिया तू कथा, इतनी बड़ी कथा एकदम सस्ते में निपटा दी, बस राम जी यही जानते हो? बोले हाँ यही जानता हूँ। पर राम कौन प्रभु पूछो तो मैं ये राम ये है कि कोई अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थ, कोई और राम जी है क्या, वो आपको बताइए। तो जागवल्लभ जी बोले ऐसा ठीक है, सुना चाहू राम गुण गूढ़ा, तीनों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम जी के चरित्र तो गुण सुनना चाहते हो? राम भारद्वाज जी जागवल्लभ जी के शिष्य हैं। जागवल्लभ जी तो हिमालय में रहते हैं, भरद्वाज जी यहाँ प्रयाग में रहते हैं। और प्रयाग में रहते हैं तो उनका एक विशेषता है जागवल्लभ जी का, भरद्वाज जी का, परमार्थ पथिक सुजाना। परमार्थ का मतलब है परम जोड़ अर्थ, जिस अर्थ के बराबर कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। तो हमेशा भगवान के भजन पूजन नाम जप मंत्र जप में ही लगे रहे, दूसरा काम करते ही नहीं थे। इसीलिए तो बहुत हैं, सब ऋषि अलग अलग हैं। जैसे वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो जागृत भी हैं, कहीं भी निमंत्रण आता है तो जाके बड़े बड़े यज्ञ करा देते हैं। अच्छे ब्रह्मज्ञानी भी हैं वो, हर सब कुछ ठीक है, सारे गुण संपन्न हैं। तो यज्ञ के मामले में वशिष्ठ जी महाराज के नेवता स्वर्ग से भी आता था, स्वर्ग में भी जाके यज्ञ करते थे। उसी यज्ञ में एक बार कलमशपाद एक राजा हुए थे, उनके जमाने में स्वर्ग में निमंत्रण हो गया था, जाके स्वर्ग में 1 साल तक वो यज्ञ किए। जब लौट रहे थे तो एक राक्षस रहा, तो वो राक्षस हार जाता था बार बार इन राजाओं से। जो अयोध्या के राजा थे बार बार हार जाते थे। तो सोचा कि कौन विधि से हारेगा, तो किसी ने बताया कि यदि गुरु का श्राप हो जाए तो हार जाएगा। कलमशपाद। तो बोले कि ये आ रहे स्वर्ग से, इसी में कुछ छल कपट कर दो बस हार जाए। तो सोचा कि यदि हम वशिष्ठ जी के भेष में जाके कह दूं कलमशपाद को कि मांस खिला दो, और वो आए हैं उस समय, वो जब बाहर से आते तो सीधे अयोध्या राजघराने में पहुंचते थे, उसके बाद घर में आश्रम में जाते थे। तो ये तुरंत मांस परोसेगा, उसके बाद तुरंत तो श्राप दे देगा। तो वो राक्षस जाके कलमशपाद के पास बोला कि हम ताजा मृग का मांस खाऊंगा। वशिष्ठ जी का अवतार लेंगे, वशिष्ठ जी का रूप बना के बोल दिया। वशिष्ठ जी महाराज के रूप में बोला तो कलमशपाद बोले कि आप तो महात्मा हैं, आप हमारे गुरु हैं, कभी मांस खाते नहीं, आज कैसे खाने के लिए बोल रहे हैं? तो बोले कि तू हमारा चेला है ना, तो हाँ, तो हमारे आज्ञा का पालन करो, तुरंत मांस की व्यवस्था करो और ताजा मीट का मांस। अब वो चेला है, गुरु जी का प्रभाव जानता है तो बोला अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तो आपका आज्ञा का पालन कर। तुरंत गया, बगल से एक हरिन को मारा और तुरंत ले आके मांस बना के बनवा दिया। और ठीक जब तक मांस बना, वो बड़ा सेट करके राक्षस बोला था, समय में सब गणना करके बैठा था। और जैसे ही वो स्वर्ग से उतरे, सीधे राजघराने में, राजघराने तो महाराज आपके अनुसार आपका भोजन तैयार है। वो गए बैठे तो सब कुछ तो परोसा गया, पर मृग का मांस भी ताजा परोसा गया बढ़िया से। वो देखे के बाद एकदम आग बबूला
आग बबूला हो गया। बोले ये क्या किया है तुम घमंड में आ गए हो, बहुत बड़ा राजा बनने का अहंकार हो गई है। तो बोले क्या है? अतः मांस। बोले मांस तो आपने कहा है इसलिए मैं परोसा हूँ। तो बोले कि मांस तो मैंने बोला नहीं है, मैं बोला नहीं हूँ तो कैसे मान लूँ? तो बोले नहीं, तुमने मांस हमको दिया, हमको भ्रष्ट कर रहे हो क्या? तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। श्राप दे दूंगा। तो बोले कि महाराज मांस तो आपने मांगा है तब। बोले मैं तो मांगा ही नहीं हूँ। अब थोड़ा गलती वशिष्ठ जी का ये हो गया कि वो ध्यान लगा के देखे नहीं कि ये बीच में लीला क्या हुई है, और तुरंत उठाए श्राप, हाथ में जल लिए। बोले तो राक्षस बन जाओ, राक्षस बन गया तुरंत। कलमश पाद भी उठाया हाथ में कि हमको आप जबरदस्ती श्राप दिए हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, तो मैं भी श्राप दूंगा आपके ऊपर, आपका शरीर छूट जाए, ऐसा श्राप दे दूंगा। अब वो भी दिया नहीं दे सकते। हाँ दे दूंगा। तब तक रानी आके हाथ में पकड़ लिया कलमश पाद। बोले ये गुरु जी हैं, वो श्राप दे भी सकते हैं और श्राप ले भी सकते हैं, आप केवल दे सकते हैं। तो वो पाद अपने पैर पर डाल दिए तो वही कलमश आधा काला हो गया, इसलिए उनको कलमश पाद बोलते हैं। अब श्राप दे दिए तो राक्षस तो बन गया। वशिष्ठ जी के 99 पुत्र को खा लिया। जो अपराध कोई करता है उसका दंड उसी को भोगना पड़ता है, दूसरा को नहीं भोगता है। हम अनिति पूर्वक कोई काम कर दूं तो दंड हम ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। और वशिष्ठ जी महाराज जबरदस्ती राक्षस बनाए थे उसको। तो राक्षस बनाए तो 99 पुत्रों, इन्हीं के 99 पुत्रों को खा लिया। एक पुत्र रहा तो उसका शादी हो गया। शादी होने के बाद उसके औरत के पेट में गर्भ रह गया। जब तक समय मिला तो उसको भी उठा के खा लिया। मैंने 100 पुत्र खा गया, पूरा 100 के 100 खा लिया। अब वशिष्ठ जी महाराज जाके सरजू जी में कूद गए कि मैं अब आत्महत्या कर लेता हूँ, हमारा तो सारा खानदान ही डूब के, अब रहने से कोई फायदा नहीं। सरजू जी उठा के हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। बोले क्या कर रहे हो? अब तो मेरा तो सारा खानदान ही लोप हो गया। बोले खानदान वगैरह लोप नहीं हुआ है, आपके जो पुत्र है ना, आपके पुत्र वधु है, उसके घर में आपके लड़के का बीज वंश बच गया है, वही पैदा होगा, आपका वंश बचा हुआ है। तब वशिष्ठ जी महाराज आश्रम में उसी पुत्रवधु से पराशर जी का जन्म हुआ, याद रखो। पराशर जी का जन्म हुआ। पराशर जी के बेटा व्यास जी हैं, व्यास जी के बेटा सुखदेव जी हैं। ये सब राम भक्ति के परंपरा के हैं, ये कृष्ण भक्ति की परंपरा के कोई नहीं है। पराशर जी महाराज राम मंत्र की दीक्षा वशिष्ठ जी महाराज दिए। पराशर जी ने राम मंत्र की दीक्षा व्यास जी को दिया। व्यास जी के मक्षोदी वाली कहानी, अब वो लंबा हो जाएगा इसलिए वो कहानी नहीं कहूँगा। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी को भी राम मंत्र की दीक्षा। 7वें आचार्य सुखदेव जी हैं राम मंत्र के। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान का भगत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सुखदेव जी 7वें राम मंत्र के 7वें आचार्य हैं। तो इस तरह से कलमश पाद का जब 100 साल पूरा हुआ तो फिर वो राक्षस के जोनी से फिर राजा बन गया। हमारे कहने का मतलब यह है कि बस जो पाप जो करता है व्यक्ति, वो पाप यदि अनुचित है, अनुचित रूप से किया है, तो उसका दंड का भागी वही बनेगा। अयोध्या का कोई भी नहीं बना, किसी का भी लड़का नहीं खाया, वो केवल वशिष्ठ जी का लड़का खाता था। वो बार बार उन्हीं का खाता, उन्हीं की कुटिया उजाड़ता था, उन्हीं को तहस नहस कर देता था, सब कुछ उन्हीं का करता था। बाकी और थोड़ा बहुत उत्पाद मचाता था, लेकिन विशेष उत्पाद आश्रम में मचाता था। वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते, नहीं कर, श्राप दिया हुआ है उनका ना, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इतना बल होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए कि वो पाप है। इसी तरह से जैसे चंद्रबल किसी का कमजोर होता है तो वो पूर्वजन्म का कोई पाप होता है, तो वो पाप से वो चंद्रबल कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो वो उसका दुख हो। ये प्रारब्ध के लिए शरीर बना है, जो आप हम कर्म करेंगे तो वही प्रारब्ध लेके आएगा, उसको भोगना अवश्य में भोक्तव्य, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। अथवा राम नाम से प्रारब्ध कट भी जाता है। राम मंत्र उतना उच्च श्रेणी में 96 करोड़ की जो श्रेणी पुराणों ने गाया है, तो उस 96 करोड़ के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते सारा पाप धाराशायी हो जाता है। धाराशायी तो संचित प्रारब्ध क्रिया में तो तीनों ही धाराशायी हो जाए, तीनों धाराशायी होगा तो सुख तो हो जाएगा। इसलिए सबसे सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पार्वती से कथा कर रहे हैं भगवान शिव, तो कहते हैं कि वो लोग अभागा है जो भगवान का भजन छोड़ के विषय में अनुरक्त हो जाते हैं और रातों दिन विषय की चिंतन करते हैं, वो अभागी है। भाग्यशाली तो केवल भगवान का नाम जपने वाला है। तो उसी प्रकार भरद्वाज जी जब पूछ रहे हैं कि राम कौन प्रभु पूछूं तो ही,
कई समझाए बुझाई मोही। हमको राम जी कौन है? तो भरद्वाज जागवल्लभ जी बोले राम जी कौन है ये तो ठीक है, अच्छा प्रश्न कर दिया, लेकिन तुम क्या जानते हो राम जी के विषय में? तो बोले कि मैं जो जानता हूँ जान लीजिए। एक राम अवधेश कुमारा, वो तो दशरथ जी के बेटा है। नार विरह दुखलाई व्यापारा, स्त्री की चोरी हो गई जिसके चलते वो बहुत ज्यादा दुख पाए, और फिर नार विरह दुखलाई व्यापारा भय रोष समर में क्रोधित हो गए, रावण जैसे वीर को धराशायी कर दिए। जागवल्लभ बोले बड़ा सस्ते में बोल दिया तू। राम जी के जो चरित्र संक्षेप में जो वर्णन कर दिया बहुत हल्के में बोल दिया। राम जी तो वही हैं। तो बोले कि सुनो, अब जागवल्लभ जी महाराज सोचे कि राम जी के विषय में सही में भगत है कि नहीं है, थोड़ा पता लगा लेना चाहिए। वैसे भरद्वाज जी का काम है परमार्थ पर पथिक सुजाना। परम जोड़ अर्थ, परमार्थ का मतलब लोग आजकल अनुचित उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। कोई कहता है कहाँ गए थे, किसी के दूसरे के सेवा में गए ना, तो लोग बोलते हैं परमार्थ में गए थे, नहीं कहते हैं वो परमार्थ का अर्थ नहीं पता है कि परमार्थ वो परहित हो सकता है, परमार्थ नहीं हो सकता है। पर कोई किसी का काम करता है तो उसको बोला जा सकता है कि परहित, माने दूसरे के हित के लिए गया था, दूसरे का हित काम साधना कर रहे थे, हित का साधना कर, तो दूसरे का काम करेंगे वो परहित में होगा, परमार्थ में नहीं होगा। परमार्थ का मतलब ये होता है परम जोड़ अर्थ, उस धन के बराबर कोई अर्थ माने धन, उस धन के बराबर कोई धन है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा धन है जिसके बराबर कोई धन है ही नहीं? तो भगवान ही है परमार्थ। परमार्थ पथिक सुजाना, पथिक माने चलने वाला, सुजान माने एकदम पहुंचा हुआ। शंकर जी के माने उस रास्ते पर चलते चलते इतने ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। परमार्थ इतना बड़ा धन कमाने वाला परमात्मा ने, राम जी के भजन पूजन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, और राम जी हमेशा हृदय में हैं, और राम जी को प्राप्त करके परम पद पर जा चुके हैं, सुजान पर पहुंचे। शंकर जी को सुजान बोला जाता है, अगर सुतीक्षण जी महाराज को सुजान बोला गया। ऋषि अगस्त के शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना, तो सुजान सुतीक्षण जी भैया मैंने शंकरत्व का पद प्राप्त कर चुके हैं भजन में। वही पद भरद्वाज जी को मिल जाएगा। मैंने राम जी के भजन के आगे कुछ है ही नहीं, परमार्थ है। उसके अलावा हाँ, अब भगवान के भजन करने में बहुत विक्षेप आता है, नाना प्रकार का, शरीर से, मानसिक से, रोग से, हर प्रकार से। पहले हर प्रकार के जो हमको अगले जन्म में भोगना पड़ता है ना, वो भी इस जन्म में दे दिया जाता है, क्योंकि अब छूटना होता है ना उसको। तो संचित जो रखा है जिसको हमको भोग के नहीं, वो भी ले आके दे दिया जाता है। क्रियामण अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसको भी ले आके दे दिया जाता है। प्रारब्ध तो दिया ही जाता है, पर संचित और क्रियामण में से भी उठा के लो, अब जब भाग ही रहे हो तो थोड़ा इसको भी ले लो, थोड़ा वो बिना किसी प्रारब्ध के ऊपर से संचित को लिया दे दिया जाता है। इसमें आदमी डैमेज हो जाता है। अरे इतना भजन करता हूँ, हमको इतना तकलीफ हो रहा है, इतना भजन करता हूँ, इतना तो वो कुछ नहीं करता है, मांस मछली खाता है, दुनिया का दुराचार अनाचार करता है, पाप व्यभिचार करता है, इतना सुखी होता है, और मैं इतना भजन करता हूँ, इतना दुखी। अरे भैया जब भजन करते हो तो फिर सहन करो ना, वो तो संचित के भी सहन करो। प्रारब्ध तो भोगा ही भोगा, वो क्रियामण को भी भोगा देगा और संचित को भी भोगा देगा। तो संचित क्रियामण उसको तो केवल प्रारब्ध भोगा रहा है, पुण्य के चलते अपना कर रहा है, तो दुराचार पापाचार करते ही तो क्रियामण हुआ, तो क्रियामण होगा तो अगले जन्म में पाएगा ना उसका अर्थ, आज तो पाएगा नहीं वो। तो अब क्रियामण तो पा नहीं रहा है, संचित भी नहीं पा रहा है, केवल प्रारब्ध तो हल्का दिख रहा है। और भगवान का भगत होगा जब भजन पूजन में करके, जब इस ब्रह्मांड को छोड़ के अब जब कट आउट जब करेगा, भगवान के शरण में जा रहा है, तो प्रारब्ध तो भोगना ही है, पर संचित भी भोगना है और क्रियामण को भी भोगना पड़ेगा। और संचित प्रारब्ध क्रियामण जब तीनों भोगना पड़ेगा तो बढ़ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब ये राम नाम नर के शरीर कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद उन्हें पलिह दल सुरसाद। जैसे जापक में प्रहलाद जी हैं, तो प्रहलाद जी को कौन सा दंड नहीं दिया गया, हाथी में कुचलवा दिया गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, समुद्र में उठा के ऊपर से रथ पर ले जाके समुद्र में डाल दिया, 20 सांपों के झुंड में डाल दिया, 20 को पिला दिया गया, आग में जला, कुछ बचा? तो ये क्या है? खाली प्रारब्ध थोड़ी है, ये तो संचित भी है, क्रियामण भी है। जितने प्रकार का पाप है सारे पापों को लेके इकट्ठा भगाने के लिए दे दिया। और इतना देने के बाद जब वो साधक नहीं दे, तो राम नाम नरकेसरी कनक सिप, राम नाम जो नरकेसरी माने नरसिंह भगवान है, राम नाम जो है नरसिंह भगवान है। कितना भी बड़ा पाप हो
नाखून लगाएंगे ना तो बिल्कुल फाड़ फूड़ के किनारे कर देंगे। लेकिन वो नाखून लगाने के लिए उतना पहले बल होना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी जबते उनका भी पूंज आया ना, वो तो जब पूंज लग जाएगा उस दिन तो पेट फाट जाएगा, पाप का कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वो पूंज का प्रतीक्षा करना चाहिए कि कब हमारा पुण्य का पुंज लग गया। जिस दिन पुण्य का पुंज लग जाएगा सारे पाप का पेट फाड़ देंगे। तो राम नाम नर केसरी मैंने नरसिंह भगवान, राम नाम नर केसरी, जापक जन प्रहलाद जिमी, जापक प्रहलाद है पली है दल सुरसाल। सारे सब कुछ पापों को, सब कुछ देवताओं के विरोध के विक्षेप, सुरसाल सारे देवताओं के विक्षेप का, सब कुछ सारे विक्षेप को एक साथ जब राम नाम का पुंज लग जाएगा तो फाड़ देंगे, जीव सुखी हो जाएगा। प्रहलाद जी के जब नरसिंह भगवान दर्शन दे दिए, सुखी हो गए कि नहीं हो गए? कोई पाप रहा उनके पास, कोई विक्षेप रहा, सीधे सीधे ले जाके सिंहासन पर बैठा दिए, 33,000 वर्ष राज किए, कोई विक्षेप नहीं। पर शुरू में जब तक हम प्रारब्ध के चपेट में रहेंगे, संचित प्रारब्ध क्रियामल के चपेट में रहेंगे, तब तक दुख होगा। तो ये दुख में व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। विचलित हो गया तो गया, खत्म। अरे हम ये काम कर रहे थे, इसमें सुख नहीं है, ये आदमी बदल देता है, ये भाई ये काम नहीं है, इसमें बदल देते हैं। और बदल दिया तो फिर वो सूत्र गड़बड़। जापक जन प्रहलाद दल है सुर संसार, दल के सबको सारे भोगों को भोगते हुए और अपना जप को जब बढ़ाएगा, दल सारे को नरसिंह भगवान जैसे जब पूरा पुंज हो जाएगा पुण्य का, तो सारे पेट फाड़ फूट के निकल जाएंगे और साधक सुखी हो जाए। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिमी हरिशरण न एक बाधा। जैसे मीन माने मछली होता है, नीर माने पानी, जहाँ अगाध पानी होता है मछली बड़ा सुख से रहती है वहाँ। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन सुखी तब होती है जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है। जिमी हरिशरण न एक बाधा। अब भगवान का भक्त जो है जब भगवान के शरण में पहुंच जाता है तो जिमी हरिशरण न एक बाधा। कब? जब भगवान से जुड़ जाएगा तब, पहले नहीं। पहले तो सारे पीछे पाएगा उसके पास। राम जी जब स्वीकार कर लेंगे, हाँ अब ये हमारा हो गया, राम जी के जब सन्मुखता बन जाएगी, सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाश तब फिर जिमी हरिशरण नहीं को बाधा। फिर राम जी उसके हो गए, राम जी का वो हो गया, जानो तो तुम्हें हो जाएगी। राम जी को जानते जानते राम जी का ही हो जाता है वो। और जब राम जी का हो जाएगा तो काल कर्म ज्ञान व्यापी नहीं ताही, रघुपति कृपा कर चितवा जाएगी। जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो काल कर्म ज्ञान ये सारे संचित प्रारब्ध के कहीं कुछ भी नहीं बचेगा, सब के सब धराशायी हो जाएंगे और सुखी मीन नहीं रहेगा। तो फिर सुख मीन मछली के जैसा सुखी हो जाएगा नीर में। जैसे भगवान के शरण में गया तो वहाँ तो कोई छल प्रपंच है नहीं, कोई दुख है नहीं। तो भगवान के भजन पूजन जजन करके वहां तक पहुंचना चाहिए। किसी भी संबंध में, किसी भी अनाप शनाप में कहीं कुछ भी अटक झटक नहीं आना चाहिए। यही परीक्षा होती है कि किस में अटक जाता है जीव जाके। अब उस जीव को वहां जब लटकता है, तो जब वो स्वयं लटकता है तो भगवान छोड़ भी देते कि जाओ तुम ही लटक रहे हो तो मैं क्या करूं। हालांकि थोड़ा सा कोशिश करते हैं। आवत निकट हसत प्रभु भाजत रुदन कराए। काकुसुंडी जी राम जी के आंगन में, राम जी आंगन में खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं तो मालपुआ बड़ा प्रिय है उनको खाने का। मालपुआ का मतलब ये होता है आटा, चीनी और घी से बनता है। स्निग्ध माने घी होता है, बड़ा मुलायम होता है, चिकना भी होता है। भक्ति बड़ा चिकना होता है और मिठास वाला होता है। भक्ति रूपी मिठास। चीनी जो है ना, जो मिश्री है, तो मिश्री का मिठास जो है वो भक्ति का मिठास है। और स्निग्धता है तो स्निग्धता है वो भगवान का प्रेम है। और जो भगत होता है वो आटा है। आटा जब चीनी में मिलेगा और उसका संयोग जब घी में पड़ेगा तब जाके मालपुआ बनेगा। तो उसी प्रकार भगत, भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति जब तीनों इकट्ठा होगी तो मालपुआ का रंग पकड़ेगा। घी भगवान है, घी भगवान है, मिठास। भक्ति मीठी है, चीनी मिठास है। भगवान चिकनाई वही देगा ना। जब चिकनाई खाली चीनी और आटा मिला दें तो मालपुआ तो नहीं बनेगा, ऐसे ही रह जाएगा, मिठास स्वादिष्ट तो नहीं होगा। तो जब ये शरीर रूपी आटा भक्ति रूपी चीनी मिश्री में जब घुल जाएगी और तब राम जी की कृपा होगी। स्निग्धता मतलब घी में जब डुबकी लगा लेगा, भगवान में जब डुबकी लगा लेगा तो वो खाने योग्य हो जाएगा। और जब खाएगा तो मन को तृप्ति होगी। तो वही मालपुआ
भूसुंडी जी सामने खेल रहे हैं, काग भूसुंडी जी उनको दिखा रहे हैं। तो दिखाते हैं तो काग भूसुंडी को जब मालपुआ दिखा तो दौड़ के वो पुआ खाने के लोभ में आते हैं। आवत निकट हंसत प्रभु, जब जीव भगवान के निकट आता है तो हंसते हैं। काग भूसुंडी जी को जब मालपुआ दिखाए तो काग भूसुंडी जल्दी जल्दी आ गए और गहन कहाँ भुजा पसारी। और ये मालपुआ वाला हाथ क्या करते हैं, जब पास में आ गया ना तो ये पीछे कर लिए और ये हाथ पकड़ने के लिए पकड़ लूं। अब इसी पर काग भूसुंडी जी कूद के भाग गए। अरे ये बताओ ना, ये तो हमको मालपुआ दिखा के पकड़ने की कोशिश में कर रहे हैं और कूद के भाग गए। तो कहते हैं कि भाजत रुदन कराएं। अब जब काग भूसुंडी जी भागते हैं तो रुदन रोने लग जाते हैं। अब इसमें लीला क्या है? लीला ये है कि जब जीव आता है भगवान के पास में तो भगवान खुश होते हैं कि 84 के चक्कर से छूट जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा। पकड़ने का मतलब आओ हमको पकड़ा लो अपना का, तुम निश्चिंत हो जाओ। स्वयं भगवान पकड़ रहे हैं, पर जीव अपना जो है ना गर्दन छुड़ा के भगवान के हाथ से बाहर भाग जाता है। तो बाहर भाग जाता, भाग तो रुदन कराएं। फिर राम जी रोते हैं कि अब जाएगा 84 के चक्कर में, कुटाई होगी खूब, इसलिए रोते हैं। तो अब मालपुआ यदि खाना है तो भगवान को तो पकड़ना ही पड़ेगा। उस मालपुआ के लालच में माने भगवान के भक्ति और कृपा के रूपी डोर में आके जब मालपुआ के चक्कर में फंसेगा, भक्ति के चक्कर में, भगवान के खुशी सुख के चक्कर में जब फंसेगा तो जब फंस जाएगा तो आ जाएगा। जैसे मछली है, मछली को चारा लगा दिया जाता है तो चारा के लोभ में आके खा लेती है। और चारा खा लेती है तो बंसी लगाने वाला क्या करता है, खींच देता है तो जल से बाहर आ जाती है। तो लोभ में आती है तो फंस जाती है। उसी प्रकार राम नाम के लोभ में यदि अपने मन को लगाया जाए, राम नाम का चारा खा लिया जाए तो राम नाम के चारा खाते 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 वो चारा पहुंचाएगा कहाँ? राम जी के पास पहुंचा देगा। तो राम जी के पास जब पहुंच जाएगा तो सुखी मीन नीर अगाधा, फिर वही हाल हो जाएगी। मछली जो है ज्यादा पानी पाके, नीर माने पानी, मीन माने मछली। तो ये मन रूपी साधक के मन रूपी मीन जो है ना, राम जी के जब शरण में पहुंच जाएगा तो जिम्मी हरि शरण में ये कब बाधा, राम जी के शरण में पहुंच जाएगा, फिर कोई बाधा नहीं होगी। अब कथा कहते कहते भरद्वाज जी महाराज राम जी की परिभाषा दे दिए। एक राम अवधेश कुमारा, नार बिरा दुखलाई व फारा, भय शरण रावण मारा। शॉर्टकट में बता दिए। बायाग बोले कुछ सोचे कि राम जी की कथा सही में सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। तो जागवल्लभ जी अपने गुरु जी को प्रणाम किए, कथा चालू कर दी। तुलसीदास जी महाराज कथा कर रहे हैं तो बंदों खल सत्य गण भाई, खल और सच्चे लोगों का वर्णन। बंदों पृथ्वीराज समाना, सहस नयन पर दुख साई सहस 10 कान। दूसरे का अवगुण जो है 1000 कानों से जो सुनता, मतलब 2 प्रकार की बात हो गई वहां। पृथ्वी जी महाराज भगवान से वरदान मांगे थे, आशीर्वाद। ये सो रहा है थोड़ा जगह। पृथ्वीराज महाराज भगवान से आशीर्वाद मांगे थे कि हम 10,000 कान हमारे शरीर में दे दीजिए ताकि भगवान का गुणानुवाद सुने। भगवान बोले कि 10,000 कान दे दूं तो पूरा शरीर तुम्हारा काने काने हो जाएगा। एक काम क्यों करेगा? बोले महाराज मैं तो 10,000 कान से आपका गुण सुनना चाहता हूँ, आपका कथा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि 2 ही कान में इतना क्षमता दे दूंगा कि 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो बोले ऐसा ही करिए। तो पृथ्वी जी महाराज के कान में, 2 कान में 10,000 कानों की क्षमता दे दी है सुनने के लिए। अब यहाँ गोस्वामी जी पर दुख सुनाई, पर अग सुनाई सहस 10 कान। पर मैंने दूसरे का पाप सुनने के लिए जो 10,000 कान बनाता है उसकी भी वंदना करता हूँ। पृथ्वीराज को तो वंदना करता हूँ, उनके 10,000 कान के बराबर भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं। लेकिन 10,000 कानों से जो दूसरे का पाप सुनता है उसको भी मैं वंदना करता हूँ। मैंने गोस्वामी जी ने सबका वंदना किया, खल चोर लबार सबका वंदना कर दिए, पर यही जागवल्लभ जी कथा कहते हैं तब किसी का भी वंदना नहीं किए। सीधे सीधे भगवान राम जी को अपने गुरु को प्रणाम करके कथा सुना दिए। 3 प्रकार के कथावाचक ने पहले बता दिया। एक प्रकार में तुलसीदास जी जो सबकी वंदना करके चल रहे हैं, अपना बल नहीं, सबको माने दैन्यता के घाट है, दीन बन के सबको प्रणाम करके भाई हमको विक्षेप मत करना, हमको विक्षेप न करना, और आगे निकल रहे। ऐसा भी एक नियम है। और जिसके पास सामर्थ्य है जागवल्लभ जी के जैसा, सीधे गुरु को प्रणाम किए, कथा चालू हो गई।
जागवल्लभ जी सोच रहे हैं कि थोड़ी इनकी परीक्षा ले लूं कि राम जी के प्रिय हैं कि नहीं। तो ये पूछ रहे हैं राम कथा, और वो सुना दिए शंकर कथा, रामचरितमानस में है ना। तो शंकर जी की कथा सुनाए, और जब शंकर जी की कथा सुनाने लगे तो भरद्वाज जी की आंख से खूब आंसू गिरने लगा, खूब बड़ी मगन होकर सुने कथा। तब कहे कि भैया मैं तो प्रथम कही हर चरित जाना मरम तुम्हार। जागवल्लभ जी बोल रहे हैं पहले शंकर जी का चरित्र कह के मैं तुम्हारा मरम जान रहा हूँ, जानने की कोशिश किया कि राम जी के प्रेमी हो कि नहीं हो। पहले के कथावाचक जहां तहां राम जी की कथा नहीं कहते थे, कितना भी धनी हो, कुबेर के जैसा धनी हो, नहीं कहते थे। आजकल तो जबरदस्ती कथा कहने के लिए लोग जाते हैं कि हमसे कथा कहवा लो, हमसे कथा कहवा लो। जा जाके हर जगह गांव में एक मंच, एक गांव का प्रधान होता है, वहां जा कहते हैं कि हमसे कथा कहा लो, और फिर वो व्यवस्था करता है कथा। आजकल कथा का मतलब जहां तहां ऐसे उड़ा दिया जाता है, बिजनेस, धंधा का विषय हो गया। पर पहले जागवल्लभ जी के चेला है भरद्वाज जी, और ये कथा पूछ रहे हैं तो इनकी पहले परीक्षा ले रहे हैं कि राम जी के कथा का अधिकारी है कि नहीं। राम जी के कथा का अधिकारी ना हो तो कुबेर के समान भी यदि व्यक्ति हो उसको कथा नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा रामचरितमानस का उद्घोष है। अब जब क्या दोबारा रिपीट करना गुरुदेव, क्या बोले आप? राम जी की कथा जो है ना, जब अधिकारी हो उसी को सुनाना चाहिए, अनाधिकारी को राम जी की कथा नहीं सुनाना चाहिए, अनाधिकारी को राम नाम का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। राम जी प्रिय हो उसी को उपदेश देना चाहिए, उसी को राम मंत्र की दीक्षा देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। पंचायती को तो देना ही नहीं चाहिए। तो गुरुदेव जब तक उसको राम जी को पता नहीं होगा, साधन करेगा तो राम जी अपने आप प्रीति में ले आ जाएंगे। अन्य देवताओं में तो प्रीति हो जाएगी, अन्य में विश्वास भी हो जाएगी, राम जी में प्रीति जल्दी होती नहीं है। राम ने राधा, मम ने माधव बोल देते थे। गौरिया संप्रदाय वाले बोलते थे कि राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण भगवान 16 कला के हैं। राम नाम 3000 जपो, कृष्ण नाम 1 जपो बराबर। इसके एवज में ठाकुर जी को भी चिंता हुई, हमारे मन में भी थोड़ी राम जी को चिंता हुई, इसलिए हमारे को प्रेरणा हुई। हमारे मुख से हम नहीं बोला हूँ, राम जी ने बुलवा दिया तो उसका प्रभाव भी देखा गया बढ़िया से, सभी ने स्वीकार किया, नहीं किया, कोई विरोध तो नहीं किया। राम नाम के विषय में जो शास्त्रों में लिखा वही बोले, हम अपने ओर से तो कुछ भी नहीं बोले। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत विवर्ति शकलम विष्णु शिव संगरते पुनः। मैं अन्यथा क्या बोला हूँ, शास्त्रों में जो बोला है कि राम नाम के जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, राम नाम के प्रभाव से भगवान विष्णु सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, और राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव सृष्टि के संहार कर देते हैं। तो राम नाम के प्रभाव से सृष्टि चल रही है, और यहाँ कहते हैं कि राम नाम 3000 जपो तो कृष्ण नाम 1 बराबर। ये तो सीधे सीधे झूठी बात हो गई, और झूठी बात होगी तो झूठी बात के लिए जब कोई फैलाएगा तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे काट करने के लिए, और काट करके ले आकर रख देंगे। तो वो ये काट की बात हुई, भगवान की इच्छा हुई, हमारी कुछ भी उसमें इच्छा नहीं है, हम उतना बोल भी नहीं सकते हैं। एक प्रदीप मिश्रा कुछ बोल दिया, राम सनाम, वृंदावन वाले कितना बेइज्जती किए, मारपीट भी कर दिए, लेकिन हमने तो शास्त्रीय प्रमाण दे के बोले राम ने राधा, मम ने माधव, तो होता नहीं है ना। पर वृंदावन वाले ये भी बोलते हैं कि राम ने राधा, मम ने माधव, ये तो अनुचित बात हुई ना। तो अनुचित नहीं बोलना चाहिए। हम तो कभी भी नहीं बोले कि राधा ऐसी हैं वैसी हैं, कहीं कुछ नहीं। राम जी का क्या है, राम जी राम नाम क्या है, बस इतना ही बोलना है हमको। आगे हाँ कौन क्या करता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमको अपना स्टैंड लगाना, अपना पक्ष मजबूत करना है। हमारे मजबूत का मतलब जबरदस्ती नहीं, शास्त्रों ने जो लिखा है, शास्त्रों ने जो बताया है राम नाम के विषय में, वही राम नाम कर अमित प्रभाव, वेद पुराण उपनिषद गाव, राम नाम का अमित प्रभाव है। ऐसा कोई नाम नहीं है भगवान विष्णु का हजारों नामों में जिसका अमित प्रभाव हो। राम नाम के अलावा किसी भी नाम का, भगवान के 24 अवतार हो चाहे 1024 हो, पर किसी भी नाम का इतना प्रभाव नहीं है जितना राम नाम का प्रभाव है। कोई कहते रहे जिसको बहुत ज्यादा प्रभाव, मतलब यही है कि राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है, राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, और राम जी से भी बड़ा भी कोई कुछ नहीं है। अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंता परमानंद बारी। मनुष्य शत्रुपा जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों आ गए हैं। मनु शत्रुपा तप देखी अपारा, विधि हरि शंभु आई बहुबारा, तीनों देवता तो आ गए। मांग अवर बहु भांति लो भाई, बहुत लोभ दिए, बहुत किए कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कहीं कुछ नहीं। बोले कि क्यों नहीं मांग रहे हो,
तो बोले कि देखा चाहूँ परम सर्व प्रभु सोई, आपके ऊपर कोई है क्या? बोले हाँ है। तो बोले कि देखा चाहूँ परम, मैं परम प्रभु को। तो परम प्रभु को जब जाने तो विष्णु भगवान जानते हैं। राम नाम परायण विवर्ती सकल, जिनके नाम से जब के मैं विश्व का भरण पोषण करता हूँ वो तो हमारे ऊपर है। तो जब है तो हट गए, नहीं हट जाएंगे। जब वो विष्णु भगवान राम नाम जप के विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देखा चाहूँ परम प्रभु, तो हट नहीं जाएंगे, वो कहाँ टिकेंगे वहां। अब लोग भ्रमवश राम जी को विष्णु भगवान से जोड़ देते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार है राम जी। अरे आप थोड़ा शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, किसी गुरु से पूछो, वो बता देगा कि राम जी कौन है। राम जी घास भूसा थोड़ी है क्या, जब चाहे तब फूंक के उड़ा दो। राम अनंत अनंत गुणादि, राम जी अनंत हैं, उनका गुण भी अनंत है और राम जी से अनंत शक्तियां नित्य प्रकट होती हैं और हर ब्रह्मांड में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड झूला हुआ है, अनंत कोटि हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश लगे हुए हैं। इनका सबका मालिक राम जी अलग है। अभी ये थोड़ी कि एक ही ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति। अब जैसे देश है अपना, तो देश भारत एक है, लेकिन इसमें कितना राज्य है? 28-29 है ना। सबका मुख्यमंत्री अलग अलग है, अपने अपने क्षेत्र में तो वो मालिक है, लेकिन देश में मालिक तो नहीं है वो। उसी प्रकार ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक राम जी हैं और श्री सीताराम जी हैं। उनकी शक्ति और वो, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं। राम जी के बराबर कोई देवता नहीं है, राम नाम के बराबर कोई